हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें एक समय का जो एक निश्चित पॉइंट दिया होता है कि वह इस समय तक ये कार्य कर चुका होगा। तो देखो इस टेंस में किस तरह से अपने सेंटेंस तैयार होते हैं। तो आज अपने फ्यूचर जो है परफेक्ट की बात करते हैं। इसे आप पूर्ण भविष्यत काल नाम से बोलेंगे। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से देखो। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद में विल शैल जो है वो जितना भी फ्यूचर अपने पढ़ा आपने उसमें प्रॉपर ये देखा होगा। विल शैल यहाँ पे हैव हो जाएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हम बात करें कि मोहन कार्य समाप्त कर चुका होगा, ऐसा सेंटेंस जो यहां दिख रहा है आपको, इस सेंटेंस में आप इस स्ट्रक्चर को डालिए। जैसे मोहन सब्जेक्ट है, कार्य यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समाप्त करना ये जो वर्ब का रोल कर रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपने मोहन लिया, उसके बाद में यहाँ पे विल शैल दे रखा है। मैंने लास्ट क्लास में जब सिंपल फ्यूचर या इससे पहले इसके बाद जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस, इन सब में मैंने बताया कि विल का प्रयोग जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बीच होता है। तो यहाँ पे और फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली विल का प्रयोग होगा। तो मोहन के साथ विल हो जाएगा। फिर हम जो है वो कॉमन ये वाले वर्ब जो है वो लगाएंगे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म समाप्त करने को हम फिनिश, और अगर वह थर्ड फॉर्म में जाएगी तो फिनिश्ड हो जाएगा। और अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हम लगाएंगे यहाँ पे द वर्क, ऐसा हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो चुका होगा ऐसा आप जान रहे हैं, तो आप ये पहचान भी मानिए कि हिंदी वाक्य अगर होते हैं तो हमें क्या पहचान मिलेगी। हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे कुछ शब्द होते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे कुछ पहचान वाले शब्द मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये सब अगर मिल रहे हैं, हिंदी में अगर वाक्य ऐसे बना रहे होंगे कि वह ये कार्य कर चुका होगा, ऐसा कर चुका होगा, बहुत से कार्य, अन्य कार्यों को अगर ऐसे बताया जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। अमन अगले महीने तक परीक्षा कर चुका होगा। अगर ये सेंटेंस है मान लो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अमन, फिर विल आ जाएगा, हैव, एग्जाम को देने को हम टेक बोलते हैं, यहाँ पे टेकन हो जाएगा, विल हैव टेकन द एग्जाम। और आगे जो कह रहा है अगले महीने तक, तो ये बाय द नेक्स्ट मंथ यहाँ पे आप बनाओगे, बाय द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से हमें ये कार्य करना है।
तो आगे वाले सेंटेंस को देखो, यहाँ पे ये पहचान होगी और इस तरह से अमन अगले महीने तक, यानी यहाँ पे बाय द एंड जो आप दिख रहा होगा कि बाय द नेक्स्ट मंथ है, तो इसमें आपको ये इस तरह से कुछ एडवर्बियल्स मिल जाएगा, यानी एक समय का एक डेफिनेट जो पॉइंट मिलेगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, बाय द बाय प्लस टाइम, और आगे वाला है बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। तो यहाँ पे ये दो इस टाइप के पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जिसमें यानी ये जो कहेगा कि जो भी यहाँ बाय का मतलब है तक, और प्लस समय, जो भी समय होगा, जैसे यहाँ पे आया बाय और द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने, और ये तक अगले महीने और तक, यानी अगले महीने तक। तो यहाँ पे ये बाय से आप दर्शाओगे, बाय प्लस टाइम, और अगर के अंत तक है, बाय द एंड ऑफ है, तो ये हो जाएगा के अंत, और ये हो जाएगा के अंत तक, और आगे जो समय दिया जाएगा वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे अगले महीने के अंत तक, अगर ये बात होती तो द एंड और जुड़ जाता, बाय द एंड। तो ये इस टेंस में जो है वो एक समय को बतलाया जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा। जैसे स्टूडेंट राजेश जनवरी के अंत तक घर लौट चुका होगा। ये सेंटेंस देखना आप, इसमें राजेश यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। जनवरी के अंत तक ये समय है, यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है आपको, और ये जो के अंत तक यहाँ पे दे रखा है, इसको आप अंग्रेजी में क्या बनाओगे, बाय द एंड ऑफ, ऐसा आप इसको बोलोगे, और ये टाइम आगे ऑफ के बाद जुड़ेगा। घर यहाँ पे जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसके बाद में लौट चुका, तो ये वर्ब है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे सेट करोगे देखना। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर अभी अभी आपने पढ़ी थी, राजेश लिखोगे, फिर विल शैल में से विल को यूज कर रहे हैं हम, आगे हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न के साथ में रिटर्न हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो होम यहाँ पे, इसके बाद जो बचा है वो जनवरी के अंत तक ये वाली बात बची है। तो इसको किस तरह से दिखाएं हम, यहाँ पे जनवरी पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको देखना है के अंत तक है, तो ये वाला फ्रेज आपको यूज करना है, यानी आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है बाय द एंड ऑफ। अब वो टाइम ले लीजिए कौन सा है, तो यहाँ पे जनवरी की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, जनवरी। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात जानकारी में आ गई कि अगर आपको के समय तक, जैसे जनवरी तक, तो बाय जनवरी हो जाएगा, और जनवरी के अंत तक तो बाय द एंड ऑफ जनवरी हो जाएगा, यानी बाय द एंड ऑफ या फिर बाय प्लस टाइम। ये समय जो है वो इस टेंस में लिया जाता है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट होगा, फिर विल शैल, फिर इसके बाद में हैव, नो नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सबको जानकारी रहे कि नॉट का प्रयोग जो है वो इस हैव से अब पहले होगा। बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, नॉट को या तो आगे ले जाते हैं, विल शैल, यानी विल शैल को विल हैव नॉट ऐसे करते हैं, विल हैव नॉट नहीं होगा, विल नॉट हैव होगा, शैल नॉट हैव होगा। जैसे राहुल
इस सप्ताह तक अपना कार्य नहीं कर चुका होगा। अगर ये सेंटेंस है, देखो, राहुल इस सप्ताह तक अपना कार्य नहीं कर चुका होगा, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ऐसे, राहुल, फिर आपको विल यूज करना है, फिर नॉट यूज करना है, इसके बाद में हैव, और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म डन। राहुल विल नॉट हैव डन हिज वर्क, और यहाँ पे कह रहा है इस सप्ताह तक। जब ये बात हमें बतानी होगी इस सप्ताह तक, इस बात को बताने के लिए हमें बाय द एंड नहीं बल्कि बाय और इस सप्ताह यानी बाय दिस वीक, ऐसा आपको यहाँ पे बताना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ये नेगेटिव का रोल करेगा। अंग्रेजी वाक्य में बाय प्लस टाइम तथा या लिख देता हूं मैं, बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिए कि बाय प्लस टाइम आ गया, बाय द एंड ऑफ टाइम आ गया। जहां भी जैसे ये सेंटेंस दिया हो कि मीना एंड ऑफ अगस्त, अगर ये बात यहाँ पे लिखी है, मीना रीड अ नॉवल बाय द एंड ऑफ अगस्त, अगर आप एग्जाम में ऐसे पहचान पाते हैं बाय द टाइम अगर मिलता है तो बेझिझक आपको यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब भरनी है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल आता है या फिर शैल आता है, और नेगेटिव होने पे नॉट आता है। ये सब बातें यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो आप सीधा विल यूज़ करें, फिर हैव यूज़ करें, और उसके बाद में रीड का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रेड होता है तो विल हैव रीड यहाँ पे ये भरा जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये सेंटेंस अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव हैं तो आप किस तरह से पूरा करोगे? इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनकी स्ट्रक्चर होगी विल शैल। विल शैल शुरू में आएंगे, प्रारंभ में ले लीजिए, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव यूज कीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, और ऑब्जेक्ट और प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। यानी ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा, विल शैल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस कैसे होते हैं? या फिर देखो WH वर्ड का अगर होता है तो WH वर्ड यहाँ पे शुरू में लग जाएगा। अगर WH वर्ड का है तो प्लस यही विल शैल वगैरह
ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वापस शामिल हो जाएगा ऐसा कैसा। इसमें मैं सेंटेंस देता हूं, जैसे यहां पे लिखा हमने, क्या वह इस महीने तक फसल काट चुका होगा। अब देखो ही यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसके लिए हम यूज़ करेंगे विल, और यहाँ पे हो जाएगा ही, विल ही, और विल ही कट या क्रॉप। यहाँ पे देखो इसके बाद में विल का यूज हो ही गया, सब्जेक्ट का यूज हो गया, हैव ले लीजिए, विल ही हैव क्रॉप्ड, और क्रॉप्ड के बाद में कट को, यानी कट जो है थर्ड फॉर्म जो अपने कट है यानी काटना, यानी क्रॉप का मतलब ये काटना ही है, तो ये क्रॉप्ड हो जाएगी। क्रॉप्ड, विल ही हैव क्रॉप्ड द हार्वेस्ट बाय दिस मंथ। ऐसे ये सेंटेंस हम बनाएंगे, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे प्रश्नवाचक बन जाएंगे। अगर WH वर्ड वाले क्वेश्चन हैं तो भी आप बना सकते हो। वह जनवरी तक अपने घर को कैसे बना चुका होगा। चलो एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया, वह जनवरी तक अपने घर को कैसे बना चुका होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस देखना, यहाँ पे कैसे वाला जैसे ही सेंटेंस आया यानी WH वर्ड का, यानी तो हाउ पहले से शुरू हो जाएगा, फिर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यही काम में ली जाएगी। अब देखो यहाँ पे वह दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ही, जो ही के साथ में विल यूज होगा। आप ऐसे पहले विल यूज कर लिया, अब सब्जेक्ट यूज कर लीजिए ही, फिर इसके बाद में हैव यूज कर लीजिए, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने को बिल्ड कहते हैं, इसका थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो है हाउ विल ही हैव बिल्ट, अपना घर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हिज हाउस हो जाएगा। और इसके बाद में समय आ जाएगा जनवरी तक, तो बाय लिख करके आपको लिखना पड़ेगा जनवरी, ऐसा आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो स्टूडेंट ये फ्यूचर परफेक्ट था, जिसमें आप स्ट्रक्चर वाइज क्या कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। ओके, थैंक यू।